आज हम बात करेंगे उस हीरोइन की जो हर दूसरी फिल्म में बारिश में भीगते हुए बोल्ड सीन देती थी। भीग जाने दे, भीगी रात में भीग जाने दे। वह हीरोइन जिससे कभी गोविंदा कहते थे। कागज कलम लिख दूं दिल पे। 90 के दशक में उसका ऐसा जादू चला कि हर बड़ा एक्टर उसका दीवाना हो गया। एक ऐसी हीरोइन जिसने सिर्फ हीरोइन बनने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। तो हम बात कर रहे हैं एक समय पर बोल्डनेस के लिए बॉलीवुड की पहली पसंद रही हीरोइन शिल्पा शिरोडकर की। कटता नहीं है दिन, कटती नहीं है मेरी रातें। कैसे हर डायरेक्टर ने उसे सिर्फ बोल्डनेस दिखाने और बारिश में भीगते हुए अंग प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किया। क्यों सिर्फ फिल्मों में काम पाने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और उन्हें अपने मैनेजर के साथ ही संबंध बनाने पड़े। क्या सच में शिल्पा शिरोडकर सचिन तेंदुलकर की गर्लफ्रेंड थी और उनकी शादी आखिर क्यों नहीं हो पाई? क्यों जिस बॉलीवुड की शिल्पा शिरोडकर ने हर डिमांड को पूरा किया, दोगे जो 100 की पत्ती तो उसी ने शिल्पा को मनहूस कहकर काम देना ही बंद कर दिया? और आखिर क्यों शिल्पा शिरोडकर रातों रात बॉलीवुड छोड़कर भाग गईं और 13 साल तक गुमनामी की जिंदगी जीती रहीं? जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी जान को तड़पा के ना जाना। हाँ दिल तेरा दीवाना। शिल्पा शिरोडकर का जन्म 20 नवंबर 1973 को बंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम था नितिन शिरोडकर और मां का नाम था वनीता शिरोडकर। उनकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम है नम्रता शिरोडकर, जो कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। नम्रता मिस इंडिया भी बनी और उन्होंने साउथ के प्रिंस कहे जाने वाले एक्टर महेश बाबू से शादी कर ली। शिल्पा शिरोडकर को बोल्डनेस और हॉटनेस अपनी दादी से विरासत में मिला था। उनकी दादी 40 और 50 के ही दशक में पर्दे पर स्विम सूट पहनकर लोगों के होश उड़ा चुकी थीं। तू समझा? इसलिए एक्टिंग उनके खून में थी और उनकी मां भी चाहती थी कि वह फिल्मों में काम करे। यही कारण रहा कि शिल्पा पढ़ाई लिखाई में जीरो हो गई। उन्हें यह समझ में आ गया था कि अल्फा बीटा गामा उनके किसी काम नहीं आने वाले, और जब भविष्य फिल्मों में कमर हिलाने से ही बनने वाला है तो पढ़ाई लिखाई में समय बर्बाद क्यों करना। अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, कैसे आए गोरी हम तोहरे घर। इसलिए उन्होंने 10वीं भी पूरी नहीं की और पढ़ाई छोड़कर एक्टिंग की तरफ अपना ध्यान लगाने लगी। मैं हो गई 18 साल की। उन्होंने डांसिंग क्लास और एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर ली थी। 1985 में उनकी मुलाकात हुई सावन कुमार टॉक से, जो उस समय के जाने माने फिल्म मेकर थे। उन्होंने 16 साल की शिल्पा शिरोडकर को फिल्म सौतन की बेटी ऑफर की और सावन कुमार ने शिल्पा से एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाया कि अगले 4 साल तक तुम सिर्फ मेरे साथ ही काम करोगी और किसी दूसरी फिल्म में काम नहीं कर सकती। लेकिन शिल्पा कभी सौतन की बेटी बन ही नहीं पाई और यह फिल्म कभी शुरू ही नहीं हुई। शिल्पा शिरोडकर की जिंदगी के 3 साल बर्बाद हो गए। इसके बाद परेशान होकर शिल्पा ने दूसरी फिल्म साइन कर ली, लेकिन उनकी बुरी किस्मत ही रही कि यह फिल्म भी नहीं बन पाई। नजरों से करूं मैं क्या करूं। इसके बाद शिल्पा फिल्म स्टूडियोज के चक्कर लगाने लगी और लोगों ने उन्हें मनहूस कहकर फिल्मों में लॉन्च करने से ही मना कर दिया। कोई भी उन्हें फिल्म में छोटा मोटा रोल देने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा था। सभी ने कहा कि शिल्पा बुरी किस्मत लेकर फिल्मों में आई है और वह फिल्म मेकरों के लिए मनहूस है। नाजुक बदन हो, खिलता चमन हो, मुझ में कमी है क्या। शिल्पा शिरोडकर परेशान रहने लगी और शुरू होने से पहले ही वो बर्बाद हो चुकी थी। हर कोई उनसे किनारा करने लगा था और अब शिल्पा को समझ में आ गया था कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला और मांगने से उन्हें काम भी नहीं मिलेगा। इसके बाद उन्होंने उस आदमी से नजदीकियां बढ़ाई जिसका हाथ थामकर माधुरी धमाल मचा रही थी, माशूका में तेरी आशिक बचा तू। यानी कि रिक्कू राकेश। वह माधुरी दीक्षित के मैनेजर थे जो उन्हें फिल्में दिलाते थे। शिल्पा ने भी उन्हें अपना पर्सनल मैनेजर बना लिया और रिक्कू राकेश उनके लिए डायरेक्टरों से बात करने लगे और बहुत ही जल्द शिल्पा को एक फिल्म में काम भी दिलवा दिया। फिल्म का नाम था भ्रष्टाचार, जिसमें मिथुन दा और रेखा लीड रोल में थे और शिल्पा शिरोडकर ने एक अंधी लड़की का किरदार निभाया। तेरे नैनों मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते। इस तरह एक छोटे से रोल से शिल्पा ने अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद रिक्कू राकेश ने उन्हें कई फिल्में दिलवाईं
और धीरे धीरे रिक्कू राकेश शिल्पा के कुछ ज्यादा ही पर्सनल बन गए, जिसकी चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। 1990 में शिल्पा की पहली फिल्म आई किशन कन्हैया, जिसमें किशन और कन्हैया दोनों अनिल कपूर ही थे, यानी कि उनका डबल रोल था। यह फिल्म बड़ी हिट हुई और इसके गाने भी लोगों की जुबान पर चढ़ गए। कृष्णा कृष्णा आए कृष्णा जगमग हुआ। इस फिल्म में शिल्पा ने कमाल की एक्टिंग की। फिल्म में उन्होंने माधुरी दीक्षित के साथ काम किया था, लेकिन शिल्पा ने जब नदी में नहाते हुए बोल्डनेस दिखाई तो माधुरी दीक्षित से भी ज्यादा वो लोगों का ध्यान खींच ले गईं। राधा बिना है किशन अकेला, और इस एक गाने ने उन्हें रातों रात हर किसी की नजरों में ला दिया था। झरनों के जल की ठंडक है तेरी प्यारी बातों में। इस सीन में उन्हें देखकर लोगों ने उन्हें दूसरी मंदाकिनी कहना तक शुरू कर दिया था और शिल्पा को भी समझ में आ गया कि लोग एक्टिंग के नहीं बल्कि अंग प्रदर्शन और बोल्डनेस के भूखे हैं और उन्हें अगर जल्दी हिट होना है तो पर्दे पर अपनी बोल्ड छवि बनानी पड़ेगी। फिल्म में शिल्पा की एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया और उनके माथे से मनहूस का टैग भी हट गया और जो डायरेक्टर कभी उनसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे वही अब शिल्पा को फिल्मों में लेने के लिए आगे पीछे दौड़ने लगे। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने पाप की कमाई की और शिल्पा को उसमें शामिल किया, मतलब हीरोइन बनाया। यह फिल्म कुछ खास नहीं चली, लेकिन मिथुन दा के साथ शिल्पा की जोड़ी जम गई। मैं तेरा मुर्गा तू मेरी मुर्गी। इसके बाद न्याय अन्याय में वो जितेंद्र के साथ नजर आईं और फिल्म के कुछ गाने भी बड़े हिट हुए, लेकिन सिर्फ गाने। 1991 में उन्होंने उस फिल्म में काम किया जिसमें सनी देओल और संजय दत्त योद्धा थी और शिल्पा संजय दत्त की हीरोइन बनी। इसके बाद एक बार फिर मिथुन दा के साथ फिल्म त्रिनेत्र में उन्होंने काम किया और इस फिल्म में एक बार फिर से उन्होंने बारिश में भीगते हुए जो बोल्डनेस दिखाई तो मानो पानी में ही आग लग गई। पूरी फिल्म पर उनका बारिश में भीगते हुए सिर्फ एक गाना भारी पड़ा और उन्हें भीगते हुए देखकर लोगों की रातों की नींद उड़ गई। इसके बाद वो एक मल्टी स्टारर फिल्म में नजर आई जिसमें अमिताभ बच्चन जुम्मा पर चुम्मा मांग रहे थे। फिल्म का नाम था हम और गोविंदा के साथ शिल्पा का ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि इसे आज भी लोग प्यार का प्रतीक मानकर लाउड स्पीकर पर सुनते हैं। इस फिल्म में वैसे तो शिल्पा एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस ही थी और उन्हें फिल्म में सिर्फ बोल्डनेस के लिए ही लिया गया था। इसके बाद फिल्म बेनाम बादशाह में उन्होंने एक छोटा सा रोल किया और अनिल कपूर की पड़ोसी बनकर उनसे पूछने लगी। फिर संजय दत्त और चंकी पांडे के साथ फिल्म दो मतवाले में शिल्पा नजर आई, लेकिन चंकी के साथ उनकी जोड़ी कुछ खास नहीं जमी। इसके बाद स्वर्ग यहाँ नरक यहाँ में एक बार फिर से वह मिथुन चक्रवर्ती के साथ बारिश में भीगी और ऐसी भीगी कि लोगों ने गाने को फिल्म से ज्यादा प्यार दिया। इसी साल वह बॉलीवुड के जग्गू दादा के साथ एक फिल्म में लक्ष्मण रेखा खींचती हुई नजर आई और इस फिल्म के एक गाने में वो बड़ी कमाल की दिखी। इसके बाद 1992 में उनकी फिल्म आई तिलक और भाई साहब इस फिल्म में शिल्पा जो बारिश में भीगी तो मानो हर डायरेक्टर को यह समझ में आ गया कि अगर फिल्म हिट करानी है तो शिल्पा को बारिश में भिगाना बहुत जरूरी है। इस फिल्म के गाने बड़े हिट हुए। पहली बार वो डाकू बनी और शिल्पा शिरोडकर की एक्टिंग को भी खूब पसंद किया गया। इसके बाद वो एक साउथ की फिल्म ब्रह्मा में भी दिखाई दी। फिर अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी की फिल्म खुदा गवाह में उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया। आपने मुझे इतना प्यार दिया है कि कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे पिताजी नहीं है। इसके बाद अपराधी, दिल ही तो है, प्रतीक्षा, पहचान, जीवन की शतरंज जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। हालांकि यह फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाईं। आँखों में क्या, चेहरा तेरा, दिल में क्या।
1993 में ही गोविंदा और चंकी पांडे के साथ उनकी फिल्म आई आंखें, और इस फिल्म के गाने बड़े हिट हुए। और गोविंदा को उन्होंने घर पर कुछ ऐसे बुलाया कि इसके लिए उनके चर्चे पूरे बॉलीवुड में फैल गए। इस फिल्म में भी शिल्पा का एक सपोर्टिंग रोल ही था, लेकिन उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी कि फिल्म की 2 हीरोइनों पर भी वो अकेले भारी पड़ी। एक तमन्ना जीवन की मैं प्यार तेरा ही पाऊं, शादी तुझी से हो। इसके बाद फिल्म परवाने में वो एक बार फिर से पानी में भीगी, क्योंकि अब तो शायद उन्हें भी भीगते हुए सीन देने में मजा आने लगा था। जिस बात से डरती थी वो बात। फिर आखिरी चेतावनी और ज्वारी जैसी फिल्में फ्लॉप हो गईं। फिर सुनील शेट्टी के साथ उनकी फिल्म आई गोपी किशन, और इस फिल्म में जहां शिल्पा ने एक गंवार औरत का किरदार निभाकर सबको थोड़ा डिसअपॉइंट किया, तुम मेरी गोपी नहीं हो सकते, देखो तुम तो कोई और हो। तो वहीं फिल्म में एक ऐसा गाना भी दिया जिसके बाद वो लोगों के सपनों की रानी बन गई। भीग जाने दे, भीग जाने दे, भीगी रात में। इस गाने में शिल्पा ऐसी लगी कि आज भी लोग इस गाने के लिए उन्हें याद करते हैं। फिर चंकी पांडे के साथ गोपाला फ्लॉप रही, और फिर आई छोटी बहू। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन इस फिल्म में आपको शिल्पा की एक्टिंग कमाल की लगेगी। इस फिल्म का सब कुछ हिट था। कसम खा तू है। और इस फिल्म में दीपक तिजोरी को देखकर आपको लगेगा कि वो कितना बेहतरीन और कितना बदकिस्मत एक्टर रहा है। मेरी बात को यूं हंसी में न टालो। फिल्म के गाने भी हिट हुए, और खासकर कादर खान का ये वाला गाना, जो अपना लगे उसे अपना बना लो, जो अपना। इसके बाद वो सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार की फिल्म हम हैं वे मिसाल में अक्षय कुमार से कहती हुई दिखी। किसी ले लो, किसी दे दो। फिल्म में उनकी बोल्डनेस ने खूब तहलका मचाया, और एक बारिश वाला गाना तो अक्षय कुमार के साथ भी बनता था, तो यहाँ भी उन्होंने एक बारिश वाला गाना दिया और कमाल का दिया। महीना बड़ा कमीना, रिमझिम है बरसात, आज न तुझे। और अक्षय कुमार के साथ बारिश वाला सीन देने के बाद सुनील शेट्टी को बुरा ना लगे, इसलिए उनके साथ भी एक बेहतरीन पानी में भीगते हुए पूरा गाना शूट किया। इस फिल्म का नाम था रघुवीर, और फिल्म में शिल्पा शिरोडकर क्या ही गजब लगी। ये वो समय था जब शिल्पा शिरोडकर को लोग मोटी हीरोइन कहकर चिढ़ाने लगे थे, और एक हीरोइन की कैटेगरी में वह फिट नहीं बैठ रही थी, लेकिन फिर भी इस फिल्म में उन्हें देखकर हर कोई उनके मोटापे को भूल गया। इस फिल्म के गाने बड़े हिट हुए, और सुनील शेट्टी के साथ उनकी जोड़ी ने हर किसी का दिल जीत लिया। और फिल्म का ये गाना आज भी करवा चौथ पर औरतें इमोशनल होकर सुनती हैं। इसके बाद 1995 में उनकी वह फिल्म आई जिसे देखकर लड़कों ने आंसुओं की नदियां बहा दी। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने लूट लिया घर यार। 90 के दशक का शायद ही कोई ऐसा रहा होगा जिसने इस फिल्म के गाने ना सुने हों। फिल्म का नाम था बेवफा सनम, जिसके हीरो थे टी सीरीज के मालिक किशन कुमार। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करो। इस फिल्म में 10 गाने थे, और 10 के 10 ऐसे थे जिनकी तारीफ के लिए शब्द भी कम पड़ जाएं। ये धोखे प्यार के धोखे मैंने दिल पे सहे है रो रो के। फिल्म का हर गाना इतना बेहतरीन था कि जिसे सुनकर जिसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं थी वह भी ये गाता हुआ घूमने लगा था। वफा नारा साई तुझे हर जा। और सिर्फ इन गानों ने ही उस किशन कुमार को भी रातों रात स्टार बना दिया जिसमें हीरो बनने जैसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद रिटर्न ऑफ ज्वेल थीप में जैकी श्रॉफ के साथ वो दिखाई दी। फिर जूही चावला और जैकी श्रॉफ की बेहतरीन फिल्म बंदिश में उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया। फिल्म अपने दम पर में वो एक बार फिर से मिथुन चक्रवर्ती की हीरोइन बनी। और फिर आई फिल्म हम हैं प्रेमी, जो वैसे तो फ्लॉप रही लेकिन इसके कुछ गाने बड़े हिट हुए। फिर
एक बार फिर से वो मिथुन के ही साथ दिखी। फिल्म थी रंगबाज, जिसमें मिथुन ट्रिपल रोल में थे और उन्हीं 3 मिथुन में से एक मिथुन की हीरोइन शिल्पा शिरोडकर बनी। सावन की रात सुहानी और आग लगाए पानी। इसके बाद माधुरी दीक्षित की बेहतरीन फिल्म मृत्युदंड में शिल्पा एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर दिखाई दी और इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया। बाप का बीमारी में हमरा मरद कर्जा लिया था ठेकेदार से। इसके बाद मिथुन दा के साथ आई हिटलर, जिसमें मिथुन के साथ उनकी जोड़ी एक बार फिर जमी। इसके बाद वो एक तमिल फिल्म अरसियल में भी दिखाई दी। इसके बाद दंडनायक और बदमाश जैसी फिल्में कुछ खास नहीं चली। 1999 में शिल्पा शिरोडकर की सिर्फ एक फिल्म आई, जय हिंद, और इसमें भी वो एक साइड हीरोइन के तौर पर दिखाई दी। इसके बाद सन 2000 में शिल्पा शिरोडकर एक चर्चित फिल्म गजगामिनी में एक छोटे से किरदार में दिखी और यही शिल्पा शिरोडकर की आखिरी फिल्म भी साबित हुई। बीच सड़क पर मैं खड़ी उसकी राह देखती और वो मेला आता ही नहीं। सारे मर्द मेरे को आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया और अचानक कहीं गायब हो गईं। फिल्मी दुनिया को छोड़ने के बाद उनकी 2 रुकी हुई फिल्में भी रिलीज हुईं, जो उस समय रिलीज नहीं हो पाई थी, जिनमें 2010 में रिलीज हुई सुनील शेट्टी वाली फिल्म वारूद और 2020 में रिलीज हुई थी गन्स ऑफ बनारस। हालांकि ये फिल्में इतनी पुरानी हो चुकी थीं कि लोगों ने इनकी तरफ नजर घुमाकर भी नहीं देखा और यह फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हुईं और शिल्पा शिरोडकर का कैरियर भी लगभग खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं शिल्पा शिरोडकर की पर्सनल लाइफ की। तेरा वादा तेरा इरादा तुझको याद दिलाऊं। अपने शुरुआती कैरियर में ही शिल्पा शिरोडकर ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि वो 4 साल तक सिर्फ सावन कुमार टाक के साथ ही काम करेंगी, लेकिन जब 3 साल तक उनकी फिल्म शुरू ही नहीं हुई तो शिल्पा ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और दूसरी फिल्में साइन कर ली। लेकिन इस पर सावन कुमार बुरा मान गए और उन्होंने शिल्पा को कोर्ट में घसीटने की धमकी दी, जिससे वो डर गईं और शिल्पा को सावन कुमार से माफी मांगनी पड़ी और उन्हें खुश भी करना पड़ा। अब कैसे खुश किया होगा ये तो वही जाने। शिल्पा शिरोडकर ने माधुरी दीक्षित के मैनेजर रिक्कू राकेश को अपना पर्सनल मैनेजर बना लिया था, जो उन्हें फिल्में दिलाता था। धीरे धीरे वो इतना पर्सनल हो गया कि शिल्पा ने उससे संबंध भी बना लिए और दोनों को लेकर बॉलीवुड में खूब कानाफूसी होने लगी थी। कहा जाता है कि उनके कुछ पर्सनल फुटेज भी लीक हो गए थे, जिसे लेकर सावन कुमार ने शिल्पा को खूब ब्लैकमेल किया और उनका फायदा भी उठाया। इसके बाद जब रिक्कू राकेश की पत्नी को यह बात पता चली तो उसने खूब हंगामा किया और रिक्कू राकेश ने अपने परिवार के लिए शिल्पा शिरोडकर को छोड़ दिया। इसके बाद शिल्पा शिरोडकर के एक और मैनेजर बने जिनका नाम था मुकुल अग्रवाल, लेकिन कुछ समय बाद उसके साथ भी शिल्पा के अफेयर की अफवाहें उड़ने लगीं। मुकुल अग्रवाल भी शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी शिल्पा शिरोडकर की अपने उस मैनेजर के साथ भी नजदीकियां बढ़ गईं। लेकिन यहाँ भी मैनेजर की पत्नी बीच में आ गई और शिल्पा को उनके दूसरे मैनेजर ने भी छोड़ दिया। जब शिल्पा शिरोडकर को काम नहीं मिल रहा था और लोग उन्हें मनहूस कहकर चिढ़ाने लगे थे, तब उनके लिए मसीहा बने मिथुन चक्रवर्ती, जिन्होंने पहली बार उन्हें अपनी फिल्म में रोल दिलवाया था। इसके बाद भी शिल्पा शिरोडकर ने मिथुन के साथ कई फिल्मों में काम किया और वह मिथुन चक्रवर्ती की दीवानी हो गईं। गालों से खेलूं मैं, होठों को छू। दोनों के अफेयर की भी खूब सुर्खियां उड़ने लगी थीं। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती ने इन्हें सिर्फ अफवाहें ही बताया और शिल्पा शिरोडकर ने भी अपना रास्ता बदल लिया। एक समय ऐसा भी आया जब शिल्पा शिरोडकर को मोटी हीरोइन कहकर चिढ़ाया जाने लगा था। वो बाकी हीरोइन से दिखने में अलग थीं, जिसका उन्हें नुकसान भी हुआ और उन्हें बहुत बुरा भी लगा। फिल्म दिल से का ये सॉन्ग बड़ा चर्चित हुआ था। इस गाने में पहले शिल्पा शिरोडकर को ही लिया गया था, लेकिन फराह खान ने उन्हें मोटी कहकर गाने से हटवा दिया और उनकी जगह मलाइका अरोड़ा को ले लिया गया। 90 के दशक में एक अफवाह ने शिल्पा शिरोडकर की लोकप्रियता को अचानक से और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जब उनका नाम क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के साथ जुड़ा था। उस समय पर हर अखबार की हेडलाइंस पर शिल्पा और सचिन का नाम होता था। खबरें तो यहाँ तक आने लगी थी कि बहुत जल्द शिल्पा शिरोडकर मिसेज क्रिकेटर बनने वाली हैं।
हैं, लेकिन बाद में सचिन तेंदुलकर ने इसे पूरी तरह से सिर्फ एक अफवाह ही बताया और 25 मई 1995 को एक डॉक्टर से शादी कर ली, जिससे यह मामला भी खत्म हो गया। और जब शिल्पा का फिल्मों में जलवा खत्म हो गया और उन्हें काम मिलना ही कम होने लगा तो उन्होंने एक यूके बैंकर अपरेश रंजीत से शादी कर ली। तू मेरे दिल में रहती है, मैं तेरे दिल में रहती। बॉलीवुड को शिल्पा ने अलविदा कह दिया और अपने पति के साथ वो लंदन चली गईं। वहीं उनकी एक बेटी हुई और वो अपने परिवार को संभालने में बिजी हो गईं और अपने पति और बच्ची के लिए उन्होंने अपना कैरियर भी छोड़ दिया और पूरी तरह से एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश करने लगीं। लेकिन कुछ समय बाद शिल्पा को पता चला कि उनके पति ने तो अपनी सेक्रेटरी को ही पटा लिया है, मतलब जिसके घर में खुद एक ऐसी हीरोइन बैठी है जिसके लोग सपने देखते थे, वो अपनी सेक्रेटरी के प्यार में ही पागल था। शिल्पा को यह जानकर बहुत दुख हुआ और उन्हें अपना कर्मा याद आने लगा कि कैसे उन्होंने भी दो परिवारों में कलेश मचाया और उनकी वजह से कैसे 2 परिवार मिट गए। ये शायद उसी का फल है। लेकिन ना तो वो इतनी पढ़ी लिखी थी कि लंदन में कोई काम कर सकें और ना ही अब वो हीरोइन थी, तो अपने खर्च तक के लिए वो अपने पति पर ही निर्भर थी। इसलिए यह सब सहने को मजबूर हो गईं और चुपचाप सब देखती रहीं। वो बातें, वो यादें, वो रातें तड़पाती है। लेकिन अब शिल्पा को पछतावा होने लगा था कि उनका अस्तित्व ही खत्म हो रहा था। उसे महसूस हुआ कि भारत में लोग उसे सराखों पर रख रहे थे और वह एक स्टार थी, लेकिन यहाँ वो एक अनपढ़ गंवार घरेलू महिला के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब उसे विदेश में अपने ही घर में घुटन होने लगी तो उन्होंने भारत लौटने का निर्णय लिया और 2013 में वो भारत लौट आई। उनके पति ने भी अपनी बेटी और परिवार के लिए शिल्पा की बात मान ली और अपने परिवार पर ध्यान देना शुरू कर दिया। भारत आकर शिल्पा ने एक बार फिर से फिल्मों में काम करने की कोशिश की, लेकिन अब काम मिलना उतना आसान नहीं था। वह पूरी तरह से बदल चुकी थी, इसलिए उन्हें कोई भी काम नहीं दे रहा था। और जब शिल्पा को फिल्मों में काम नहीं मिला तो उन्होंने टीवी का रुख कर लिया और उन्हें मुट्ठी भर आसमान नाम के टीवी सीरियल में काम मिल गया। मैंने तो छोड़ दिया ना विट्ठल, लेकिन वो क्या है, मेरी दोनों बेटियां एक साथ कैसे काम करती हैं। इस टीवी सीरियल ने उन्हें नई पहचान दिलाई और उनके काम की भी खूब तारीफ हुई। इसके बाद वो टीवी सीरियल सिलसिला प्यार का और सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल जैसे चर्चित शोज में भी दिखाई दी। लेकिन कुछ समय तक टीवी में काम करने के बाद उन्हें यहाँ भी मजा नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने टीवी सीरियल में भी काम करना छोड़ दिया और अमेरिका जाकर बस गईं। शिल्पा शिरोडकर 2024 में आखिरी बार बिग बॉस में दिखाई दी थी। शिल्पा की खुद की एक आवाज है, सोच है, ओपिनियंस है और अगर ये सब नहीं है तुम्हारे पास तो फिर तुम शिल्पा शिरोडकर नहीं हो। थैंक यू सो मच मुझे ये आईना दिखाने के लिए, मैं ये अपने लिए करना चाहती हूँ। जिसके बाद एक बार फिर से वो खूब चर्चा में भी आ गई थी। शिल्पा शिरोडकर ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और लगभग हर हीरो के साथ वो नजर आईं और अब वो पूरी तरह से फिल्मी दुनिया से बाहर हैं और अपने परिवार को लेकर अपनी निजी जिंदगी जीने में ही बिजी हैं। तो यह थी शिल्पा शिरोडकर की कहानी। जो अपना लगे उसे अपना बना लो।